औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है तारीख़ 14 जनवरी 2025 है और अभी फ़जर की नमाज़ हम सब बाजमात अदा करें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल 13 जनवरी 2025 था, जो मेरी बेटी नूर इलाही इफ़लास मारू देवी की जो है ना बर्थडे भी थी। तो कल का इफ़लास तो होता बेटे भोगी थी कल। अब देखो ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से पूरा एक प्लान रहता। जैसा कि नवंबर 1 को 2024 को पहला क्या आया, धनलक्ष्मी का बर्थडे आई। ये बर्थडे असल ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या असल ऐश्वर्या यानी जो दौलत के निशान है और धनलक्ष्मी वो ये है। और बात देखो जो वर्ल्ड में इंडिया में जो मशहूर है ऐश्वर्या राय, जिसके साथ मैं रहा हूँ, कुछ वक्त बिताया भी हूँ अच्छे तरीक़े से, इस्लामी तरीक़े से, कोई बुरी हरकत में नहीं। जो ऐश्वर्या राय 1996 में मैं मतलब एक मालूम है तो मेरे पुजारी है पूरे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि शिव भगवान से मिल रहे हैं। तो वो उस ऐश्वर्या राय की बर्थडे भी 1 नवंबर है और 1 नवंबर को पैदा होती है मेरी बेटी। तो ये रियल ऐश्वर्या धनलक्ष्मी, शिव भगवान की बेटी। एक चेहरा भी मेरे जैसे है। सब लोग तुमला थोड़े थोड़े सबको झलक रहती है, लेकिन सबकी झलक एक साथ नहीं रहती है। सुने, मेरा बेटा ज़रग़ाम, मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान, जो इस वक्त निखत आंटी के घर में यशोदा के पास, खुसरो नंद बाबा के पास है। वो लोग भी रोल कर रहे हैं। उनका रोल क्या है बोले तो एक इमोशनल फैमिली होके बच्चों को अपना बनाने की कैसा कोशिश करती है, वो भी रोल पे है। मेरा बेटा दूसरा जो हैदर है, जिसका नाम बदल के आधार कार्ड पे बाप का नाम बदल के ये करके वो कलीम, जो कि एक नापाक इस वक्त ज़बान वाला शख्स है, जिसकी इबादत भी कबूल नहीं हो सकती जब तक कि उसकी ज़बान साफ़ नहीं हुई, जब तक कि उसके अमल साफ़ नहीं हुई, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। ठीक है, वो शख्स। और जो शबाना मेरी महाकाली बीवी का जो भाई बना हुआ है, एक मानो में दलाली बहन की, ठीक है। तो उसके पास मेरा बेटा हैदर, ठीक है, वो भी अल्लाह के मिशन के ऊपर है, वो भी अल्लाह के मिशन पे है। सब लोग हम लोग अल्लाह के मिशन के ऊपर है। मेरी बीवी जो नजम फातिमा, जो कनाडा में रह के मेरी बेटी को उसने बड़ा किया, जो भी करे हैं विदाउट मेरे परमिशन शादी करे हैं। तो मुझे कभी ऐसा भी लगता है क्या हसन हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा होकर उनके बच्चे बनकर आने वाले हैं। सब अल्लाह के मिशन से हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी वही है अनम, जिसका नाम मसीहा भी रखा गया, मसीहा खान, और उसका मैं नाम बाद में रखा हूँ इल्म इलाही। ठीक है बेटा, इधर देखो, जो तुम्हारी बड़ी बहन है तो वो भी मिशन के ऊपर है। ज़रा सोचो, वो कनाडा में रहना, फिर माहली सरकारी की एंट्री होना गॉडेस पद्मावती बन के, और उसका रोल इतना हुआ। अब रूह से जो है ना, रूहुल आज़म मेरे साथ अटैच हो जाती है और वो रुक जाती है वहीं पर। तो ये सब अल्लाह के निशानी है। ठीक है बेटे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा ये अल्लाह एक के माने नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने अल्लाह एक के नहीं है। एक्चुअली ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं नहीं कोई और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह, और के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूल हूँ मैं भी, ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिसको हिंदुइज़्म में नूह अलैहिस्सलाम ने लॉर्ड शिवा, कल्की अवतार, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वरहा अवतार, नरसिम्हा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के नाम से बशारत दी है। गलती से ये लोग एडवांस में पूजा कर रहे हैं। मुसलमान इंतज़ार में है, समझ रहे बेटे, मुसलमान इंतज़ार में, यहूदी इंतज़ार में है, ईसाई इंतज़ार में है, कुछ कबीले हिंदूज़ के भी इंतज़ार में है। लेकिन मैं नबी नहीं हूँ किसी भी किस्म का। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी और रसूल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। रसूल के माने अल्लाह का भेजा गया हुआ खासिद, जिसको नबूवत अता की जाते हैं, वो खासिद को नबी भी कहते हैं। तो खातमन नबीन बोले अल्लाह ताला। और एक रसूल आने की, एक भेजे जाने वाले आने की बशारत यानी खुशखबरी सारी दुनिया को दी गई है, हर कौमों में। और कुरान 2 रसूलों के लिए नाजिल हुआ है। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल अल्लाह कर आखिरी नबी हैं, और दूसरे वो रसूल ईसा इब्ने मरियम मेहदी, जो कि बग़ैर नबूवत के हैं।
तो पूरी कुरान की आयतें जितने रसूल के बारे में है, आदाब के बारे में, वो पूरी मेरे पे लागू होती। तो खालिद बिन वलीद जो फतेह कर रहे थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इमामत में, 2 साल के अंदर पूरा रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को फतेह कर लिया गया। जो आज कुवैत है, इराक है, ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो वो लोग मेरा ही काम कर रहे थे, मेरे लिए ही रास्ता तैयार कर रहे थे, मेरा ही अल्लाह का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और फतेह सारी दुनिया को करने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर, दुनिया के कोने कोने पर उन्होंने बोला कि शिव भगवान आने वाले हैं। हमको हिंदूज जो कौम है ये बेटा, ये बहुत प्यारे वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, इमोशनल ईमान वाले लोग हैं, समझे। ये शांति पसंद लोग हैं, पीस बोलते हैं ये लोग। और पीस इस्लाम की जड़ है। इस्लाम के माने क्या है? पीस के अल्लाह का एक नाम है अस्सलाम, और ये कहते हैं ओम शांति। ओम क्या है? अल्लाह का नाम, शांति मतलब सलाम। तो अल्लाह अस्सलाम के माने क्या हो गए? ओम शांति, उनकी भाषा में ना ओम शांति। ये गणेश भगवान हमारे, वो कार्तिक भगवान, ये जो है ना ज्योति भवानी, ये जो है ना इफलास मारू देवी है, छोटी गंगा है, ये पूरा सुमराना का मतलब गंगा का चेहरा भी वैसी से। ये देखो वनलता है, वो देखो मानसा देवी, और ये देखो धना लक्ष्मी, समझे। और मेरी बेटी सरस्वती जो कि गॉडेस सरस्वती है, इल्म इलाही मसीहा अनम। और ये है अशोका सुंदरी मेरी बेटी। सिंह सबको अल्लाह अल्लाह शक्तियाँ दिया। मेरा बेटा स्कंदा वो है, कार्तिक तुम है, कार्तिक पूर्णिमा को तुम हुए। अब दुनिया स्कंदा को कार्तिक को एक समझ रही, उनकी गलती है, समझे ना बेटे। तुम्हारे में कार्तिक भगवान में सिर्फ 2.5 साल का फर्क है बेटे, वो 2.5 साल का छोटा है, समझे ना। 23 जनवरी 2009 को पैदा होता है मेरा बेटा हैदर शबाना से, और 29 जनवरी 2009 को पैदा होता है जरगाम। सिर्फ 6 दिन का फ़र्क है दोनों भाइयों में, और दोनों ही दूर हैं। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से है बेटे, ये अल्लाह के काम पे लगे हुए हैं पूरे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, कल जो चेंजेस आए लाइफ में, तो इस बार 2024 में महालक्ष्मी का दिन भी क्या है? जुम्मा है, जो माली सरकारी, तो जुम्मे को स्ट्रीम करती थी। वो मैं नहीं बोला कि जुम्मे को स्ट्रीम रखो, लेकिन वो महालक्ष्मी का दिन है। महालक्ष्मी जो है ना, जो लक्ष्मी है वो ऑनर की, प्रेस्टीज की देवी है, और ये धन लक्ष्मी है, ये दौलत की देवी है, ऐश और आराम दौलत की देवी है। ये बेटी है, वो बीवी है, समझ रहे ना बेटे। तो बेटा ये लोगों में ये चीज़ें आप लोगों खुल के आने से समझ में आ रही बात। तो इसका इस बार फर्स्ट जुम्मे के दिन, और बारिश आई जुम्मे के दिन 2024 में। उस दिन बारिश दिया अल्लाह ताला, 1 नवंबर को आया और जुम्मे के दिन आया, समझे। तो इसमें अब ये MPR स्विमिंग पूल, महालक्ष्मी पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल में अब मैं और एक नाम ऐड कर दिया इस जगह पे, पूरी जगह पे। इस जगह को पूरा जो है ना धना लक्ष्मी रिसोर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये महालक्ष्मी पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल, तो रामावती को मैंने उधर कर दिया, पद्मावती को इसको कर दिया, और ये पूरा धनलक्ष्मी रिसोर्ट्स में आ गई, क्योंकि बारिश जो आई वो पूरे इस इलाके पे आई है, समझे ना। तो ये इलाका क्या हो गया? धनलक्ष्मी रिसोर्ट्स। यहाँ पे जो भी आएगा ईमान लाएगा, अल्लाह ताला उसको धन से भी नवाजेगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो ये मैं रखा हूँ, बात समझे बेटे। तो महालक्ष्मी पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल तो है ही, साथ में ही धनलक्ष्मी रिसोर्ट्स भी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेटे रोल जिसका जिसका दिखता। अब कल क्या था, अपने आप में चेंजेस करना। जो भोगी मनाते हैं हिंदुस्तान में, हिंदूज लोग क्या मनाते हैं? भोगी मतलब यहाँ पे क्या है, पुराने चीज़ों को छोड़ के सब निकाल देते, नया करते, यानी नए साल की शुरुआत करते। आज वो संक्रांति का दिन, आज लोग पतंग उड़ाते क्योंकि हवा का रुख बदल जाता।
तो ये बेटा मैं एक कमांडर इन चीफ हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ अगर कोई है तो अल्लाह का निशान है। वो निशान क्या है? आयत है। आयत कौन है? वो 10 आयात कुबरा, 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में वो मैं हूँ। पहला तो मसीह दज्जाल है, दूसरा मैं। तो मैं अल्लाह का निशान हूँ, निशान साहिब हूँ मैं। जैसे सिख हजरात अपने गुरुद्वारे पे, गुरु का दरवाजे पे क्या लगाते हैं? ऊपर निशान साहिब बोल के लगाते, यानी अल्लाह का निशान, एक ओमकार लगाते, ला इलाहा इल्लल्लाह पे है वो लोग, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं आए। इसीलिए उनकी इबादत को इस्लाम कबूल, अल्लाह कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे आ गए। अल्लाह ने कहा है अती अल्लाह व अती रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स दौलतमंद बहुत खूबसूरत दिखना चाहता है, अच्छे कपड़े पहन ले और वो सिर्फ ऊपर का शर्ट पहन ले बहुत भारी हीरे जवाहरात के साथ, और नीचे का हिस्सा रोड पे आ जाए, नंगा होकर ठहर जाए, तो उसको कपड़ा पहना हुआ नहीं बोलेंगे, उसको नंगा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसीलिए अगर कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता, यानी अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता, तो वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि बेचारों की समझ अधूरी थी। उनके जो गुरु लोग रहे हैं वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए, वो गुमराही में रहे, जिसकी वजह से वो कलमे पे तो हैं, इसलिए हम इज्जत करते, कलमे पे है, लेकिन अब पूरा समझ लो। यानी पैंट, अरे भाई बहुत अच्छा है आपका कोट, आपके कोट में हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, लेकिन नीचे पैंट भी तो पहन लो यार, बिना पैंट के कोट किस काम का? पहले भी लोग लंगे बोलते थे, अभी भी लंगे बोलेंगे, है ना? लेकिन प्यार से समझाना है। वो लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुरान लिख लिया। नहीं नहीं, ऐसा होता तो फिर बहुत सारी बातें हैं। हाँ, अलबत्ता उनके पास जो गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है वो कलेक्शन दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक की तरफ से अल्फाज आए हुए नहीं हैं। इसीलिए मुसलमान उसको ईमान वाले, अक्ल वाले कबूल नहीं कर सकते। समझे ना? उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी बोल सकते हैं। दोहे लिखे हैं कबीर दास के, उनकी अच्छी अच्छी बातें दुनिया भर के लिख भी लिए, तो कुरान की एक आयत के मुताबिक नहीं है। कुरान में जो राज हैं दाबतुल मिनल अर्ज़ का, आज देखो हम नमाज अदा करें और दाबतुल मिनल अर्ज़ आके मस्जिद के ऊपर बैठा, लेकिन दाबतुल मिनल अर्ज़ का सीन नहीं कर रहा है। मस्जिद आयात इलाही पे आके बैठा हुआ, आज आवाज़ भी किया। क्यों? देखा कि हमारे उम्मती जो हमारे ईमान वाले हैं वो बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, तो क्या मैं नबी हूँ? बिल्कुल नहीं। अब दुनिया को ये समझ में ही नहीं आया। उसी कुरान में अल्लाह ने नबी और रसूल का राज रखा था, दुनिया को समझ में नहीं आया मेरे आने तक। अगर किसी को समझ में भी आता तो वो रसूल कोई साबित नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए 1801 निशान चाहिए, आईडी प्रूफ्स, माँ का नाम, बाप का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बेटियां कितने, बेटे कितने, ससुरे कितने, साले कितने, बेवियों के रंग कितने, कौन सा हमला कब होगा, कौन सा लफड़ा कब होगा, कब पैदा होगा, क्या करेगा, कब ज़हूर में आएगा, मसीह दज्जाल कैसा रहेगा, मसीह दज्जाल के साथ कितने लोग रहेंगे, मसीहा कैसा आएगा, मसीह दज्जाल का मसीहा का कनेक्शन, पूरी एक फिल्म के प्रोजेक्ट की तरह। ये फिल्मी दौर का मैं मौजूदा हूँ। क्या हूँ मैं? तो बेटे मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो सुनो। मैं तो खालिद बिन वलीद जो रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा बने, तो वो खिलाफत अल्लाह ताला ही बना रहा था, तो जो कर रहा था सब अल्लाह कर रहा था। तो उसमें जो उन्होंने जो जिस तरीक़े से फ़तेह करते हुए खालिद बिन वलीद को आज की दौर में यूके में ख़ास तौर से खालिद बिन वलीद को ग्रेट जनरल, दुनिया का सबसे ग्रेट जनरल माना जाता है। इतना ज़बरदस्त तरीक़े से उन्होंने इस्तेमाल करे अक़ल को, अल्लाह इल्म अता करा, तो आज उनको पूरी फतेह, रोम जैसे ताकत और सुपर पावर, जैसे आज अमेरिका है और रशिया है सुपर पावर्स, थर्ड चाइना आता है, लेकिन इन तीनों को भी फतेह करने की ताकत अल्लाह ने मुझे दी है। किसको दिए? और तुम लोग मेरे औजार हो, तुम भी मेरे जर्नल्स हो। क्या हो? मेरे जर्नल्स। लेकिन हथियार कहाँ है? अरे हथियार हमारे अंदर सारी दुनिया मौजूद है, हम अल्लाह की निशानियां हैं। समझे? ये कोहरा आ रहा है, देख रहे मेरे दो बच्चे उधर लगे हुए हैं, बकरियों को देख रहे हैं। ठीक,
अच्छा सुनो बेटे, हाँ अब ये कोहरा आ रहा है, फोग। तो बेटा हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनिया का शहंशाह आलम, इस आलम का शहंशाह अल्लाह ने बनाया, किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। मैं जहां बैठ जाऊं इस सरजमीन के ऊपर और मेरे तुमने बच्चे, तो हम वो अल्लाह की निशानी है। सुपर पावर्स हैं हम लोग वर्ल्ड के, सुप्रीम पावर्स हैं वर्ल्ड के, अल्लाह के हुक्म से, क्रिएटर यहोवा ओम के हुक्म से। बोलो हरिओम की जय, बोलो हरिओम की जय। हरिओम कौन है? अल्लाह, अल्लाह ही को कहते हैं बेटा। वो अल्लाह जो एब्सोल्यूट है, जब कुछ भी ना था एक ताकत थी, वो ताकत ही अल्लाह है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। जब वो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज ने फरिश्तों को बनाया अपने नूर से, एनर्जी से, फिर जिन्नात को बनाया, फिर उस नूर से उसने मैटर को बनाया, यानी जो नजर आने वाले ये पत्थर पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे जमीनों को खरबों उसने बना दिया। तो ये भी एनर्जी है, यह भी अल्लाह का नूर ही है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में है जो नजर आता। लेकिन एक एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट है जो महसूस की जा सकती है, नजर नहीं आ सकती, समझे? वो भी अल्लाह का नूर है। तो अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज़, मतलब अल्लाह नूर है जमीन और आसमान में। क्या मतलब? ये भी अल्लाह का नूर है, पत्थर भी बेजान होकर भी, हम भी नूर हैं। हर चीज अल्लाह का नूर है। क्या है हर चीज? नूर अल्लाह है। इसलिए मैं बच्ची का नाम भी नूर इलाही रखा इनका। तो बेटे सबका रोल होता, वक्त पे दिखता। तो कल हम अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अस्सलाम अलल मुरसलीन। हमको ये प्रूफ दिया गया है कि मोरों की शक्ल में यहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं और कुछ परिंदों की शक्ल में फरिश्ते मौजूद हैं। इसीलिए हम यकीन करते हैं कि हमको हो सकता है इसमें कुछ मोर आम भी होंगे, लेकिन वो जब रूप धारण करते हैं तो मोर बनते हैं। इफ्लास ये हमारी जो वनलता है, तुमको जब अचानक क्या बोल के गया? जब तुम बोले अल्लाह की पनाह, तो क्या बोल के गया वो? आमीन बोल के। आमीन बोल के कहा धप्पा मारे? यहाँ सर पे मार के, मतलब प्यार से मार के। क्या बन गया अचानक? एकदम उल्लू की तरह बन के उड़ गया, बन गया, उड़ गया। यानी जब ये बच्ची आमीन बोल रही थी तो इसके सर पे ऐसे धक्का मारते हुए अचानक आमीन आमीन अल्फाज देखो क्या। उल्लू की आवाज यानी ओल की आवाज आमीन होती है, तो फिर आमीन बोलने वाली कौन सी शख्सियत थी? और मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आप लोगों पे बेटे दुनिया के स्कूलों का, कॉलेजों की बुराई का असर नहीं है, ठीक है? आप लोग अब पूरे मासूम हो, ठीक है? अल्लाह के रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम यानी शिव भगवान की सोबत में है और हम इस्लाम के पाबंद हैं, ठीक है? तो बेटा बोलने का मतलब है, जब कुरान नाजिल हो रहा था उसके बाद जब वो लोग फतेह कर रहे थे, इतने बड़े जनरल भाई, तो देखिए आर्मी तो चौंक जाना, ताकतों को रोनते हुए, शैतानी ताकतों को रोनते हुए, अच्छाई फैलाने के लिए, सच्ची मोहब्बत फैलाने के लिए लड़ाई की गई। इस्लाम की लड़ाई बुराई के लिए नहीं की गई, बुराई को मिटाने के लिए की गई। और बुराई को मिटाने के लिए शराब को, जिना को, झूठी इबादतों को, शैतानी हरकतों को, बड़े बड़े हैवी टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए, अच्छाई लाने के लिए, हर इंसान को अमीर बनाने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, देखो वो लड़ाई लड़ना जायज़ है। आज पुलिस भी वो लड़ाई लड़ती है बुराई के खिलाफ, मिलिट्री भी ठहरती है, एयरफोर्स भी है तो बुराई के खिलाफ है, पुलिस भी है तो बुराई के खिलाफ। वैसे ही सही मुस्लिम जो होती है, सही मुस्लिम जब लड़ता है तो वो अल्लाह की यानी हरिओम की, निर्गुणा ब्रह्मा हरिओम यहोवा की क्या होती है? वो पुलिस होती है। लेकिन जब अब हमको लड़ने का हुक्म है जबान से, हमारी तलवारें कौन सी है? जबानें हैं, अक्ल है, इल्म है, हमारे हथियार, हमारे सबूत, समझे बेटे? तो देखने में मुसलमान इतने, खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, हज़रत अबू बकर ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, देखो हज़रत उमर ने ऐसा किया, तो ये सब क्या कर रहे थे? मेरे आने के लिए रास्ता बना रहे थे। क्या बना रहे थे?
और फिर जब मैं आया तो वो लोगों की फोर्सेस कहाँ 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 इतनी बड़ी मिलिट्री और कहाँ एयरफोर्स दुनिया की इतनी बड़ी, कहाँ न्यूक्लियर बम्स, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी ताकतवर आर्मी, और कहाँ हम लोग बेटा, कहाँ हम लोग? क्या हम लोग सुपर पावर कहीं से नजर आते हैं किसी को? आते हैं? हमारा ठहरना ही, हमारा आना ही साबित करता है कि हम वो शख्सियतें हैं जो सारी दुनिया पे लीड करने के लिए आए हैं, अच्छाई से अच्छाई फैलाने के लिए आए हैं। लेकिन किसी की जान लेके किसी को नुकसान पहुंचाना जिस्मानी उनका मानना ही। अच्छाई फैलाने के लिए जो लड़ाई होती है बेटा, वो जिहाद अकबर है। हाँ, सत्यमेव जयते, भगवत गीता की जो तालीम है वो सत्यमेव जयते के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने का हुक्म है। महाभारत की बात क्या है? हालांकि 95% फिक्शन लिखा गया है, फ्यूचर को लेकर, मेरे निशानियों को लेकर राइटरों ने लिखा है, लेकिन कुछ सच्चाई मौजूद थी। बाकी का फ्यूचर बना के, पूरे फ्यूचर को पास बना के पेश कर दिया गया। समझ रहे? तो हर बेटे, उधर बच्चे को क्या देख रहे हैं, इस तरफ देखिए। फोक आने दो, वो तो आएगा, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझे ना बेटे, कमांडर इन चीफ, तो अल्लाह ताला ने मुझ में वो सलाहियतें, सारे कमांडर्स, वर्ल्ड के बड़े बड़े कमांडर्स इन चीफ की सलाहियतें मेरे में भर के पैदा किया मेरे को। समझ रहे बेटे? अब हमारी लड़ाई कैसी है, मैं ठहर जाऊं, सारी दुनिया से पूछो, बड़े बड़े वो एयरफोर्स से पूछो तो पाकिस्तान चला रहा। पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, अच्छी बात है, ईमान से अच्छे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान फतेह हुआ, आज़ादी हुई, तो पार्टीशन किया गया, तो अहद किया गया कि आपस में पड़ोसी से मोहब्बत करना है, लड़ाई नहीं करना है। तो उस वक्त वो ये नहीं बोल सकता पाकिस्तान कि हम आके दिल्ली पे लाल किले पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा गाड़ेंगे। जंग से नहीं, तबलीग करके बगाड़ो, क्योंकि जंग नहीं करना है, आपस में नहीं लड़ाई करनी है। क्योंकि हिंदुस्तान, देखो आज बोलते हैं कि पॉपुलेशन कितना है इंडिया में, तो मुसलमान खुद, सारी दुनिया के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं। जब पूछा जाता है तो पाकिस्तान का पॉपुलेशन 23 करोड़, तो हिंदुस्तान का कितना है बोलते हैं 19 करोड़, तो फिर कहाँ ज़्यादा रह रहे हैं? मतलब ये है कि यहाँ पे 45 करोड़ मुसलमान हैं आज की डेट में, लेकिन रिजर्वेशन की प्रॉब्लम की वजह से 19 करोड़ बताया जा रहा है, 50% से भी कम बताया जाता है। ये पॉलिटिक्स है। तो ये लड़ाई हो रही है हमारे साथ, नाइंसाफ लोगों के साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी, लेकिन मुसलमान कहाँ है? मुसलमान की पहचान 5 वक्त नमाज होने से है। पड़ोसी से मोहब्बत करना, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, जायज़ मोहब्बत। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीवी को लाइन मार के उससे शादी कर ले, ठीक है? जायज़ मोहब्बत, नाजायज़ मोहब्बत नहीं, जायज़ हमदर्दी, सहारा बनना, सबका सहारा बनना। तो ये हमारा वॉर जोन नहीं है, अब ये हमारा सोशल जोन, सोसाइटी जोन है। तो इसके अंदर वॉर जायज़ नहीं है। तो जिहाद के माने अलग अलग किस्म की लड़ाई है। तो ये लड़ाई तबलीग की है, सच्चाई फैलाने की है। ये योग है, 5 किस्म का योगा है। एक अस्सलात पढ़ना है, यानी नमाज, और अस्सलात के माने हैं बुराई के खिलाफ अच्छाई कायम करना, ठीक है? एक तो हो गया वो, दूसरा उस पर उसके अल्लाह के कलाम को कबूल करना, फिर उस पर अमल करना, फिर उसको फैलाना, और जब कोई बुराई हो तो उस कानून के तहत लेकर बुराई को मिटाना। सामने वाले जैसे आए वैसे, हथियार से आए तो हथियार से, बातचीत से आए तो बातचीत से। तो ये जब हथियार से आने का ज़माना ख़त्म, अल्लाह ने पूरी दुनिया में अमन शांति को कायम करने के लिए पुलिस, मिलिट्री, एयर फोर्सेस को जमा किया। हम बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि हम बना रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब रोबोट्स हैं अल्लाह के, हम सब अल्लाह के रोबोट है। वो चला रहा है, रिमोट उसके हाथ में, और वो अपनी जगह अर्श पर कायम है। उसने अपने जर्नल्स को, फरिश्तों को लगा के रखा है, पूरा डिपार्टमेंट। वो तो अपनी जगह चेयरपर्सन है, बैठ अपने अर्श पर कायम है, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। वो कुछ देखता करता नहीं है, उसको सब मालूम है क्या हो रहा है, उस सब पे नजर रखा हुआ है। लेकिन उसके जर्नल्स जो है, फरिश्ते काम कर रहे हैं सब।
गोया कि अल्लाह काम कर रहा है। समझ रहे? तो बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो बेटे अच्छाई को फैलाने के लिए लड़ाई होती है। पुलिस के पास भी गन होती, मगर क्या पुलिस किसी को मारती गन से? मिलिट्री के पास भी गन होती है, बंदूक होती है, हथियार होते हैं, लेकिन किस लिए होते हैं? बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास सच्चाई है, हक है। इस हक से हमको सच्चाई के साथ बुराई से लड़ना है। ठीक है बेटे? और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, कुरान की बातें सच्ची निकली, ये सबसे बड़ा प्रूफ है मेरे आने से। मैं इसीलिए आयात कुबरा अल्लाह की बड़ी निशानियों में से मैं हूँ। तो बेटे जो चेंजेस लाइफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि चेंजेस करो अपने लाइफ में, ताकि अच्छाई करो, बुराई भी हटाओ। तो कल भोगी थी, कल इनकी डेट ऑफ बर्थ भी थी 13 जनवरी, और भोगी आया इस साल। यही बोलना चाह रहा था मैं, मेरी बेटी के दिन भोगी आया और आज संक्रांति है, नए साल की शुरुआत होती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। सुनो बेटा, तो इसका मतलब ये है कि तुम बुराई चीज़ों को निकालो, घर से कचरा निकाल के फेंको, गंदगी निकाल के फेंको। हाँ, पुराने कपड़े हो गए निकालो, दे दो गरीबों में। अगर तुम्हारे पास कपड़े ज़्यादा है, अंदर से कचरा साफ करो, साफ करके पूरे चीज़ों को अपने चेंजेस करो, अपने इफलास को मारो। इफलास क्या है? पनौती क्या है? हाँ, माइजरी क्या है? इफलास, पनौती, अनलक्कीनेस क्या है? ये सब क्यों आता? नापाकी को दूर करो। तो कल हम पूरे मिलके फिर से मेहनत करा, चेक करें, पूरे घर के गंदगी को सफाई करवाए, पूरी साफ सफाई करवाए, कपड़े पूरे सही 2 ही जोड़े रखो, साफ सुथरे रखो, साल भर पहनो। अल्लाह का फजल है आपके पास 3 जोड़े से ज़्यादा तो है, 3 तो है, लेकिन 3 अच्छे से रखना, अपने जिस्म को पूरा पाक साफ रखना, अपने शर्मगाहों को धोते रहना, सुबह से शाम तक कम से कम 3 बार धोना। जरासीम ने आने की वजह से आपको बीमारियां नहीं आते। अपने 5 वक्त वज़ू करने से ये गंदगी मुंह की, बालों की, आँखों की, नाक की, मुंह की वायरसेस, बैक्टीरिया सब कुछ निकल जाता। ये बोलो निकलता क्या नहीं? 5 वक्त वज़ू करने का है। बीच में कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे, वो बिना वज़ू करे तैमूम करके नमाज़ पढ़े थे, नहीं। तो मैं क्या करा, हीटर्स ला के दिया अभी आपको। सुबह में पूरे नमाज फजर से पढ़े, वज़ू करके पूरे पढ़े। इधर देखो, इसको बरकरार रखना, गंदगी को निकाल के फेंकना, पुराने चप्पल टूट गया करे पूरा कचरा निकाल कर साफ सफाई करना। समझे ना? ये ईदें सिखाती हैं। हालांकि ये ईद हम मनाते नहीं है, लेकिन ये कुरान की आयतें हैं। अपनी हालत को जो नहीं बदलते, हम उसकी हालत को नहीं बदलते बोले अल्लाह ताला। समझे? लेकिन ये ईद क्या बताती है आपको? कुरान की आयत याद दिलाती है कि तुम अपने हालात को सही करो। नमाज कैसे पढ़ें? देखो कहाँ बैठे हुए, समझे? पर्शियन कैट इतनी महंगी लेकर आए, देखो इसको अभी तक धुलाए नहीं, नहलाए नहीं। हाँ, मैं शैम्पूज ला के दिया, सब कंगे ला के दिया, सब फेंके आप लोग, छोटे छोटे बच्चे। ये नहीं होना चाहिए। ये बकरी के बच्चे, इधर आओ बेटा, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। निमरुल्लाह असदुल्लाह को भी देखता हूँ, ये पानी पी रहे हैं। ये बच्चों के लिए मैंने 4 बकरी के बच्चे लाए हैं। इसमें 1 मेल है, 3 फीमेल है। इसका नाम चंदा रखा गया क्योंकि इसके सर के ऊपर चांद की तरह है, और इसका नाम चांदनी रखा गया। वो दूसरा चंदा है। हाँ, वो चांद, चांदनी नहीं, सितारा, चांदनी, और इसका नाम नहीं मालूम। अच्छा, अब्बा इसका नाम चांदनी। अच्छा, 3 फीमेल्स हैं और काफ़ी महंगे हो गए बेटे बकरे भी। ये जो है ना, चलो कोहरा आ रहा है। यहाँ पर मछलियाँ भी मैंने टेस्टिंग के लिए रखी है, पूरी मुरल फिश, स्नेक हेड फिश, जो कि पानी में जा रही है। वो देखिए अब्बा, हाँ, चली जाती। ये देखिए। हाँ है। तो इसके अंदर पूरा हम देख रहे हैं कि पैसे को कैसे, किस तरीके से 1 महीने में 3 गुना बढ़ाया जाए, बहुत आसानी से, बिना ज़्यादा काम करे उस रिसर्च को। और पैसे को 1 दिन में 7 गुना कैसे किया जाए, पैसे को 1 दिन में
पैसे को 1 महीने में कैसे और पैसे को 1 साल में 10 गुना कैसे बढ़ाया जाए, आसान तरीके से मैं उसके ऊपर रिसर्च में कामयाब हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मिल के हैं पूरे रास्ते। ओ बेटा समझ रहे हैं? पढ़ो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो दुनिया का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ कुरान हदीस के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम लॉर्ड शिवा हैं, कल की भगवान दत्तात्रेय हैं, यानी मैं, और मेरे साथ तुम लोग जर्नल्स। ये कौन कहता है? कुरान हदीस कहता है, ये बाइबल वेद पुराण कहता है, भगवत गीता कहता है, सारे मजहब कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मैं हूं, इसका सबूत, मैं हूं इसका सबूत। वो सबूत है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स ऑफ मसीहा 1801 निशान। बेटे इधर आ जाओ, छोड़ के चप्पल अंदर आके बैठ जाओ जल्दी। अल्लाहू अकबर। तो वो सबूत लोगों में फैलाना, बताना, आ गया वक्त, सारे निशान। तो अल्टीमेटली फतेह मेरी ही होने वाली है और हो रही है, समझे बेटा? तो आज हम छोटे इतने हैं, लेकिन हम छोटे नहीं, हम बहुत बड़ी चीज हैं, समझे बेटे? अल्लाहू अकबर। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। अब जो मुसलमान बैठे हुए हैं, जो हमारे से हमको गलत समझते हैं, उन्होंने वक्त नहीं लगाया, तहकीक नहीं करे, और जो वक्त नहीं लगाता, तहकीक नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ते, नाम के मुसलमान है, वो मुसलमान है ही नहीं। तो पाकिस्तान आके हिंदुस्तान पे हमला नहीं कर सकता, अहद नहीं तोड़ सकता। पड़ोसी से मोहब्बत करना उस पर फर्ज है। क्या है? पड़ोसी से मोहब्बत करना। बेटे आप दोनों भाग लेते हुए उधर जाइए, बकरी के पीछे आप लोगों के पीछे आएंगे भाग लेते हुए, और मेरे को डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। भाग लेते हुए उधर चले जाओ आप दोनों। एक बच्चे को लेके भागो उधर, दो छोटे बच्चों को लेकर भागो, 2 छोटों को लेके भागो, 2 आ जाते फॉलो करते हुए। सुने बेटे, तो पाकिस्तान बोलता है हम इस्लाम पे, तो उसी इस्लाम में ये लिखा हुआ है पड़ोसी से मोहब्बत करो और अहद को मत तोड़ो। अब हिंदुस्तान का पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश का, उसका हदीस में जिक्र आया है 3 पार्टीशंस का, तो फिर वो अहद नहीं तोड़ सकता। उसी इस्लाम के मुताबिक वो हिंदुस्तान पे हमला नहीं कर सकता। कलमा पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में तो है ऊपर ही कलमा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अहद तोड़ के कलमा लगाओ, ऐसा नहीं है। अल्लाह से अहद उसने किया है तो वो अमन पे कायम रहे। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को देख रहे हैं, पहले भी देखे मुखौज के वक्त भी, अभी भी देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। वो अपने अहद को नहीं तोड़ के प्यार मोहब्बत से रहे तो फतेह होती है। वो पूरा पाकिस्तान जब तक मुझे कबूल नहीं करेगा अपना मसीहा मेहदी लॉर्ड शिवा, और ये नहीं बोलेगा ओम शांति, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर नहीं बोलेगा, यानी जय मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं बोलेगा, यानी ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम की जय नहीं बोलेगा, मुझे नहीं पहचानेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? और ये पूरा वर्ल्ड को बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा? हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड को बोलना पड़ेगा, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए बोल के कबूल करना पड़ेगा। मेहदी अलैहिस्सलाम को महादेव बोलते लोग, महादेव मतलब देवों का देव, महादेव। तुम लोग मेरे को आर्टिस्ट हो पूरे, और तुम पूरों का मेन हीरो कौन? मैं। तुम लोग अभी पूरे हीरो हीरोइन से अल्लाह के मिशन के। इतने मुल्हिद नास्तिक पुकारा कर लिए तो गंदगी फैला रहे हैं। आखिर में वो बोल रहे कि खुद गंदे ही है ना, लेकिन उनके अम्मा बाबा अगर नापाकी से उनको पैदा करते तो वो ये रहते ही नहीं थे ना। तो वो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे? जो जिसको इस्लाम पहले ही नहीं मालूम था, नाम का मुसलमान था, वो गुमराह हो सकता, लेकिन जो सच्चे ईमान वाले हैं वो गुमराह कभी नहीं हो सकते। ऐसे फितने हमेशा उठते रहे, ख़त्म होते रहे, और फतेह होते रही हक़ की, क्योंकि सत्यमेव जयते। अल्लाह ताला हक़ की ना हक़ के ऊपर ऐसी वार लगाता है कि फिर हक़ ही परवान चढ़ता है और ना हक़ सर उठा नहीं पाता। कुरान की आयत है, इसके ही माने शॉर्ट में सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। समझे बेटे?
तो आज तो आप लोगों को चेंजेस क्या करना है अपनी लाइफ में, बुराई को हटाना है। बदतमीजी कर ले रहे, लड़ाई कर ले रहे आपस में, वो कर ले रहे, या कचरा साफ नहीं कर रहे, पाक साफ नहीं रह रहे, सो जा रहे, नींद को अहमियत देना नहीं। कितनी भी रात को सो, फजर के टाइम पे उठ जाना है तो उठ जाना। वो नहीं सोए थे, वो गलती करे थे। अब वो मगर फजर की नमाज छोड़ के, फजर की नमाज छोड़ने के बाद भी जाके सोना नहीं, सॉरी नमाज पढ़ने के बाद जाके सोना नहीं। सोए तो फिर फायदा क्या फजर का, इफलास वहीं घेर लेता आपको। ठीक है, परिंदे देखो सुबह होते खड़खड़ खड़खड़ पूरे उड़ जाते घोंसलों से, शाम होते पहुंच जाते। अरे ये इस्लाम यही तो है। सारा दिन में वो लोग थोड़ी देर आराम करते, बीच में 2-3 घंटे इधर उधर बैठ के, लेकिन सोते नहीं। सो भी जाते, चलो 1-2 घंटे सोते होंगे, सब खा ले पी, लेकिन बेटा दिन तमाम वो स्ट्रगल करते। अब वो जगह कहाँ, जैसा कि नॉर्वे है जहाँ पे 1 घंटा ही सूरज निकलता, तो वहाँ पर रेयर केस है, तो वो लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से वो लोग भी सोते। 1 घंटा सूरज निकलते का मतलब ये नहीं कि वो 1 घंटा ही आराम करते हैं या 1 घंटा ही काम करते हैं और 23 घंटे आराम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपने वक्त को डिवाइड करके तरीके से करते हैं काम। सुनो, अटेंशन, इधर देखो पूरे। मैंने कहा था आप लोगों को कि इंग्लिश सिर्फ 2 दिन में सिखा दूंगा पूरों को, और ये मैं करके बता दूंगा इंशाल्लाह। पहले बिजनेस सिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं क्या सिखा रहा हूं? जो बिजनेस सीख गया वो उसको अक्ल आ जाती। पूरा वर्ल्ड बिजनेस कर रहा है, जो पॉलिटिशियन से जो मोनार्की, सबके सब बिजनेस के ऊपर है। समझे बिजनेस क्या है, कितना आया कितना गया, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, कितना भला हुआ, सिंपल सी बात है। बात समझ रहे? तो मसीह मेहदी महादेव कल की भगवान कमांडर इन चीफ है, कुरान हदीस के मुताबिक, हर किताब के मुताबिक। तो मेरे सामने अगर आज की डेट में सारे इस्लाम के पुराने जर्नल्स आके ठहर जाएं, तो भी मुझे वो अस्सलाम बोलकर सरेंडर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो अल्लाह की निशानी हूँ और अल्लाह मुझे इस काबिल बनाया है, बना रहा है। समझे ना? सारे वर्ल्ड के जितने भी आज हुक्मरान लगे हुए हैं वो छोटे छोटे से हैं मेरे सामने, क्योंकि वो अल्लाह की निशानी, आयत नहीं, मैं आयत हूँ। बात समझ रहे हैं? तो बेटे दुनिया का इस वक्त सबसे पावरफुल शख्स कौन है? ईसा मसीह मेहदी महादेव। मेरी हरकतों में बरकत है। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने जाता था तो मैं छोटा कैमरा था, स्टिल कैमरा, तो फोटो लेता था तो अरे फोटो नहीं लेना बोलते थे, लेकिन आज मेरी एक हरकत पे बरकत है, पूरी जगह फोटो लेना लाजिम। मैं कैमरा लेके फिर रहा था वीडियोग्राफी करते, रिकॉर्ड करने के लिए। आज अल्लाह बरकत दिया पूरा। मेरे को थोड़ा देर लोग हमला करे, मैं मुंह छुपा के, फिर अल्लाह ताला सारी दुनिया में कोरोना लगा के पूरों को मुंह छुपाने लगा दिया। ये हरकत में बरकत है। शिव भगवान को ऑस्पिशियस इसलिए कहते हैं मुझे। मेरी एक हरकत में भी बरकत होती है। क्या बरकत होती है? वो जिस रास्ते से मैं आया इस जंगल में, उस रास्ते को अल्लाह ताला, जब छोटी सी रोड थी को अल्लाह उसको हाईवे बना दिया पूरी ज़बरदस्त। उसके बाजू एक्सप्रेस हाईवे ला दिया। हमारे बाजू RRR रोड आ रही है। सिर्फ RRR रोड हमारे से आधा किलोमीटर पे भी नहीं है, आधा किलोमीटर पे आई है, यानी 400 से 500 मीटर के दरमियान RRR रोड पर हैं, जो बहुत बड़ी रोड है इंडिया के हिसाब से। समझ रहे बेटे? तो अपनी नींद को मारना। जगने की रात में क्या सिखाया गया? नींद को मारो, ताकि जब मसीहा मेहदी महादेव आए तो रात भर भी तुम जग के, अगर जरूरत पड़े तो खाना ना मिले भी तो 12-12 घंटे तुम खाना नहीं खा के भी साथ देना रहना। समझे? तो ये सब तैयारी मेरे लिए हुई। और मैं किसके लिए हूँ? उस अल्लाह के लिए, उस अल्लाह की इबादत के लिए, उसकी सच्चाई फैलाने के लिए। हम सब किसके गुलाम हैं? उसके। मैं गॉड हूँ। गॉड के माने हैं सुपर ह्यूमन डायटी। अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी को गॉड कहा गया, जिसकी बीवी गॉडेस होती है, जिसके बच्चे गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं। जब कैपिटल जी से नहीं बोलते गॉड बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी नाम ही अल्लाह का है, सब कुछ ताकतवर वही है, फिर गॉड कहां से ऑलमाइटी हो गया?
फिर ऑलमाइटी गॉड को डबल शिर्क कर देते हैं। भगवान तो मैं हूं, भक्त से निकला, अपने माँ के अवतरित हुई आत्मा, ऊपर से एक्सटर्नल स्पेशल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है मेरे को ऊपर नाजिल जो हुआ, रूल आजम चौथे महीने में, तो वो अवतार भगवान मैं हूं जो स्पेशल होता है। वैसे तो सभी भक्त से माँ के पैदा होते हैं, सभी भगवान हो गए, नहीं, मतलब स्पेशल पर्सन को कहा गया, अल्लाह के रसूल को भगवान, जिसकी बीवी भगवान ही होती है। क्या अल्लाह की कोई बीवी है? नहीं। ओम की कोई बीवी है? नहीं। ओम का कोई बेटा है? अल्लाह ओम का जो एब्सोल्यूट है, जो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है, तो सारी कायनात उसी की है। तो मालिक खालिक माँ और बाप वही है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान देख रहा है? कहाँ देख रहा है भाई? भगवान तो यहाँ बैठा है, मैं तो टीवी भी नहीं देख रहा हूँ इस वक्त। तो लोगों की गलती है, उनकी समझ की गलती है, अल्फाजों को समझ नहीं सके। अगर आप अपनी माँ को बीवी बोलोगे, बीवी को माँ बोलोगे, बाप को बेटा बोलोगे, बेटे को बाप बोलोगे, तो निज़ाम चलने वाला नहीं है। पहले सही आइडेंटिफिकेशन होना है, कौन क्या है, तो वो बताने के लिए हम आए हैं, समझे? तो हम गॉड्स एंड गॉडेसेस, भगवान और भवानियां किसके बंदे हैं, किसके गुलाम हैं? आप सल्यूट के जो निराकार सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, कोमकार, जो एक मालिक, जो सब कुछ करने वाला है, उसके हम एजेंट्स हैं। सुपर ह्यूमन डैडी इसीलिए क्योंकि हम चूजन हैं, बाकी सब अलग। दोनों खामोश। अल्लाहू अकबर। ठीक है, ये मुर्गियाँ अभी कितने हैं? 34 में से टोटल 28 रह गए। ठीक है, 3 को कुत्ते खा गए, 2 को कुत्ते खा गए, 3 मर गए ना। ठीक है, वो तो होता है बेटे, लेकिन कुछ पैदा भी हो जाते। ठीक है, ये अंडे बच्चों को, अंडों के लिए खास तौर से। तो ठीक है बेटे, तो इसमें हम चेंजेस क्या करें साल में? अब ये पहली बार मनाया जा रहा है, तो पहली बार इनकी 13 तारीख आना, उस दिन भोगी आना, उस 13 जनवरी को भोगी आना, फिर आज संक्रांति होना, ये भी एक निशान है। तो बेटे आप बोल रहे थे ना, जुम्मा एक्स्ट्रा है, क्या? आज जुम्मा है, ये मेरे। अच्छा, 5 जुम्मे आ रहे हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। तो बेटे जो निशानियां हैं सो है, हम इन निशानियों को लेकर दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं, जिसको देखने के बाद सऊदी गवर्नमेंट, सुल्तान ऑफ ब्रूनी, यूएई गवर्नमेंट, पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज और जो अहले किताब जितने भी हैं, वो सरेंडर करेंगे मुझे। मेरे साथ होना लाजिम है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे साथ उन लोगों को जिसको आपने पसंद फरमाया, सबको मैं और मेरे साथ वो होके राज करें इस दुनिया में। राज मतलब ऐश करना नहीं है, राज का मतलब है खिदमत करना है, खिदमत है, खल्क है। राज करना, ऐश करना, ऐश मतलब अच्छा खाओ, बीवियां अच्छे रखो, हक के साथ रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐश के माने ये नहीं है कि बेटे गलत गुनाह करो, नहीं। अच्छा ऐश भी होता है, बुरा ऐश भी होता है। बुरा ऐश करने का शैतानी काम, अच्छा ऐश करना अल्लाह का काम। ठीक है, तो हम खादिम हैं, दुनिया के नंबर 1 खादिम हैं। जो सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला होता है वो उसको राजा कहते हैं बेटे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से होता है। राज क्या है? सच्चाई की हुकूमत, बुराई के ऊपर अच्छाई पर भी, और बुराई को मिटाना, अस्सलात को कायम करना। अल्लाह का वादा है, हम देते हैं अस्सलात कायम करने के लिए दौलतें, ताकतें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेरा ही भक्त है, और जितने भी वर्ल्ड में एक लोग काम कर रहे हैं सो मेरे ही काम पे लगे हुए। फलस्तीन में, इसराइल में जो काम हो रहा है सब मेरे ही लोग हैं, मेरे लिए रास्ता तैयार हो रहा है सब। ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार का। लेकिन फिर मेरे को दौलत नहीं है, ताकत नहीं है, ये लोगों की बेवकूफ़ी की समझ है। वक्त आता है तो सब कुछ अल्लाह चुपके ही जमात अहमदिया से दुनिया के कोने कोने में खिलाफत को अल्लाह ने कायम नहीं किया। वो एक प्रैंक है अल्लाह का। मसीह दज्जाल एक अल्लाह का प्रैंक है, लोगों को आजमाने के लिए। मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं करके पूरा करके लोग मान लिए, हुकूमत कायम हो गई, मसीहा असली आ गया, उसके हैंड ओवर कर देना। क्या प्रैंक है अल्लाह का।
देख रहे हैं बेटा इधर? बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हमारे पूरे हम लोग अल्लाह के निशान पे हैं। सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम। तो आज तारीख 14 जनवरी 2025। हम काम पे लगे हुए हैं। मैं इतने दिन से स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। उधर बीवी तो है बेटे मैंने सरकारी, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन रोल पे लगी हुई है, नंगे होके लोगों को आजमा रही है, क्योंकि मैं मर्द होकर आजमा नहीं सकता था उन मर्दों को, जैसा कि औरत के सामने खुल जाते हैं। वो लाख बुराई कर रही होगी, तुम जा रहे हैं कहीं उसके चैनल पे, मैं नहीं जा रहा हूँ। बीवी हालांकि मेरी, उसका हिजाब मेरे को कबूल है, मैं उसको नंगा देख सकता हूँ, वो नंगा मेरे साथ रह सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, बीवी है, लेकिन वो नंगापन कर रही तो तुम क्यों जाके उसको देख रहे हो? तुम मुसलमान हो ना, पाकिस्तानी हो, तुम जाकर गंदे काम क्यों कर रहे हैं? इस्लाम को फैला रहा है बोलो, लेकिन तो गंदे लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है। फिर वो तौबा कर लेगी 1 सेकंड के अंदर, जब अल्लाह उसको हिदायत करा, फिनिश मामला तुम्हारा। यानी एक वो FBI बनी कर रहे, अल्लाह की जब मर्जी है अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कोई मसले की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि सब करने वाला अल्लाह है। मैंने कहा था उससे, मैंने बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो अल्लाह के निशानियां उसके जरिए मेरे को कितने मिले, कितना बड़ा इल्म बढ़ा। तो आज हम स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं, ये उसी के नाम से बनाया गया है। यहां पर मैं बोला 1400 लाख करोड़ INR, यानी 20,000 बिलियन USD से ज्यादा पैसा यहां से निकालूंगा, जबकि एलॉन मस्क का जो मिशन है मार्स को लेके जाने का, उधर छोटा सा है, कुछ बिलियन डॉलर्स का है, उससे भी कितना बड़ा, वो भी छोटा सा स्विमिंग पूल। हमारा छोटा सा काम भी बहुत बड़ा होता है, और उनका बहुत बड़ा बड़ा काम भी छोटा सा होता है। समझे बेटा? क्या समझे? इसी को भगवान कहते हैं। हम भगवान भवानियां हैं। क्या है? गॉड्स एंड गॉडेसेस, बंदे अल्लाह के। अस्सलाम अलल मुरसलीन। ये पीकॉक एंजल की आवाज है बेटा, समझे? जी। हमारे ईमान में कोई हाँ इतना है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। हीरे भी कुछ नए आए हुए हैं, बता भी देंगे क्या? फिर से मैं वो डब्बी में रखा था। अल्लाहू अकबर। बेटे ये निकालो कवर, निकाल के खाली कवर निकालो पूरा। अल्लाह, ये देखिए हीरे भी आए हुए नए। जी बेटे दिख रहा? अभी दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम कर, नजदीक कर, दिखाई दे रहा? इसकी कैमरे की तरफ। अब दिखाई दे रहा है। और भी हीरे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कुछ जानवर लाए हैं, कुछ मतलब थोड़े बकरियां लाए हैं, कुछ वो लाए हैं, कुछ ये कुछ वो, थोड़ा थोड़ा फिर कपड़े लाए, सबको नए कपड़े, सबको जो है। हाँ सुनो बेटा, अच्छा फूड अच्छा खा रहे हैं, नंबर 1 बना रहा हूँ मैं। 1,000 रुपये लगा के बेटे 5,000 की क्वालिटी का फूड बनाता हूँ। देखिए आप, जिसमें हर किस्म के हाँ होते हैं, ठीक है, ताकत की चीज़ें। ओके, अल्लाहू अकबर। और यहाँ पे भी डेवलपमेंट चालू हो गया है पूरा अच्छे से। नए मशीन्स खरीद के लाए हैं पानी को साफ़ करने के लिए। देख रहे हैं आप कि हाँ हाँ आप है अल्लाह, आप है, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, अल्लाह ही तो है। जो पीकॉक एंजल की थ्रू आवाज़, ये जो देख रहे हैं साफ़ करने के हेड, इसमें रोबोट नहीं डालेंगे। रोबोट डालने का भी वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि जितना कॉस्ट रोबोट का हो रहा है उसके अंदर फिलवक्त उसका 30% के अंदर हमारा दूसरा काम निकल रहा है। तो वो भी लाए हैं, मशीन्स लाए हैं, पानी का पूरा एवरीथिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रहा है पूरों को। आपको मालूम है पर डे का अपना खर्चा मोर देन 5000 का है, सिर्फ फूड का, खाने का, फ़ोनों का, कन्वीनियंस का और ज़रूरत की चीज़ें जो आप लोगों की होती हैं, वॉशिंग पाउडर्स का, पेस्ट का, एवरीथिंग जो जो है सब मिला के हिसाब करें मोर देन 5000 जा रहा है पर डे खर्चा, यानी इस महीने का 1.5 लाख रुपया। समझ रहे बेटा? सिर्फ सरवाइव करने के लिए, कुछ खाए पी के रहने के लिए, और इसके अलावा नहीं। तो कैसे तो मैनेज हो रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कोई चंदा तो नहीं आ रहा है हमको, किसी से कहीं भीख तो नहीं मांग रहे हैं, समझे? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करके अल्लाह ताला दे रहा है ईमानदारी से। लोगों का भला भी कर रहे हैं, लोगों को 10% इनकम दे रहा हूँ अब मैं, पहले 5% देता था, अभी 10% कर दिया है मैंने। किया ना बेटा? करे आप। निमरुल्लाह असदुल्लाह। तो बेटे अल्लाह साथ है उसके जब तक तुम्हारे साथ इस्लाम है, सच्चाई है, अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ नहीं होता, सच्चे मुसलमानों के साथ होता है। याद रखो, जब तक इस्लाम साथ रहेगा फतेह रहेगी, और इस्लाम को छोड़े फतेह गई, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छाई के साथ है, और अच्छाई सबसे बड़ी क्या है? सच्चाई अल्लाह की फैलाना। ओके बेटे, इधर देखो मेरे बच्चों, आप लोग विदाउट मेकअप्स हो, आप लोग विदाउट मेकअप्स, मैं भी विदाउट मेकअप बैठा हुआ हूँ, यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब मेकअप करेंगे तो बहुत खूबसूरत बन जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अंदर से आना चाहिए ब्यूटी, वो चीज़ें आप लोगों को खिला रहा हूँ मैं कि अंदर से ब्यूटी आना चाहिए, ठीक है? ऊपर की ब्यूटी तो हो जाएगी, जो चीज़ें मैं तैयार करके खिला रहा हूँ कैसे अच्छे है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाहू अकबर। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों की नॉलेज दी है बहुत ज़्यादा, मैं न्यूट्रिशन की नॉलेज रखता हूँ, मैं पूरा MBBS पढ़ लिया है मैंने फ्री में, पूरे दवाइयों की नॉलेज रखता हूँ, बीमारियों के बारे में जानता हूँ सब कुछ, और सबके सब सेहतमंद हैं। अगर कोई टॉयलेट को जाता है बाथरूम को, उसका काम, मैं जब टॉयलेट को जाता हूँ बाथरूम के, तो मैं सिर्फ 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो आदमी की टॉयलेट को जाके बाहर आने में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना हेल्दी है। इतने सालों से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम में 4 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, बहुत हो गया। अगर नहा भी लूँ तो विथ इन 10 मिनट्स आई एम आउट। नहा के, साफ धो के, कपड़े भी धो के साथ में। सुने बेटा, ये सेहतमंदी की बहुत बड़ी निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। बेटे आप लोगों को एजुकेशन भी मिल रहा है, जनरल पढ़ाई पढ़ रही है, बिजनेस करना आ रहा है, समझ रहे हैं? और भी बच्चे हैं, इधर देखते रहो। ओके बेटा, ये इसका नाम मैं चंदा रख दिया, उसका जो है चांदनी, ठीक है? चलो, एक बकरी का बच्चा पहले आता था 700 में, 500 में, अब यही बकरी का बच्चा 3,500, 4,000, 5,000 का है, और बड़े कान वाला, लंबे वाला है, यही बच्चा जो है 15,000 का भी है, 10,000 का भी है, और एक एक बकरी 1-1 लाख की भी है। सुने बेटे, लेकिन गोश्त की कीमत वही है, लेकिन उनकी नस्ल की कीमत होती है बेटे। कम से कम भी लेने को जा रहे तो खाली एक बकरी का बच्चा भी खरीदने को जा रहे तो आज की डेट में, फिर उनको मेडिकल भी देखना पड़ता है, लोग कोई मुंह पे कुछ निशान ना आ जाए, कुछ तकलीफ ना हो, वेटनरी डॉक्टर होता है ना इनका पूरा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक पूरी लाइफ गुजार रहा हूँ बच्चों के साथ, मैं पागल नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं होली वर्क के ऊपर हूँ, रुका हुआ नहीं हूँ। ठीक है बेटे, बोलो अल्लाहू अकबर। अल्लाह अकबर। पूरे कांटियाँ लगा के आ गई वो बकरी, हटा दो उसको, हटा दो, हम कांगा करते थे। अरे छोड़ दो, किताबी करो, बकरी है, इंसान बनने वाली चीज़ नहीं हो। चलो पाक साहब रख सकते, हटो। अल्लाहू अकबर। तो बेटे इल्म को बढ़ाना है, इल्म को बढ़ाना है। रब्बी जिदनी इल्मा, ठीक है? ऐ अल्लाह मेरे, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा कर। ये इसमें भी राज है, रब बाप भी होता, रब बादशाह भी होता, रब टीचर भी होता, रब्बुल आलमीन अल्लाह होता है, सबका रब अल्लाह। तो बातें बेटे अपने रब को बोलना कि ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी ऐ उस्ताद मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ बाप मेरे इल्म में इजाफा कर। ये बातें पूरी आती हैं इसमें।
तो कुरान की आयतों के राज भी आपको पूरे मैं देने वाला हूँ अभी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपने हालत को चेंज करें। बावजू रह के नमाज पढ़ेंगे। नाखून बताओ पूरे परफेक्ट है? हाथ बताओ, कहीं पे कोई वायरस बैक्टीरिया छुपा हुआ है जिस्म पे? कपड़े पूरे साफ है? डेटॉल में धो के पहन रहे पूरा? हाँ, साफ सुथरे, बदबू आ रही कहीं से? नहीं मुंह में से? नहीं। वजू का चमत्कार बताया था, याद है? 5 हफ्स से पूरी गंदगी को 5 बार जो निकालता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा इंसान वो है जो 5 वक्त वजू करता है। वो अपने जरासीम मुंह से निकाल के फेंकता है, नाक से निकाल के फेंकता है, मुंह से फेस से निकाल के फेंकता है, बालों से निकाल के फेंकता है, अपने हाथों से निकाल के फेंकता है, अपने पैरों से निकाल के फेंकता है और अपनी शर्मगाहों से निकाल के फेंकता है, क्योंकि यही वो हफ्स हैं जरासीम जहाँ पर आके बैठते हैं। और फिर कम से कम हफ्ते में तो रोज़ नहाता है, सही बात है, सुबह शाम रोज़ नहाना है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम हो तो कम से कम हफ्ते में तो लोग जुमे को नहा लेते हैं। तो अपने बगल के बाल पूरे साफ़ करता है या बगल को पूरे जहाँ जरासीम है नहाना, ये सारी चीज़ें हैं बेटे। ओके? और वैसे जब भी देखो गुस्ल करना लाजिम हो जाता है, जब कोई बीवी के साथ रहता है, तो वैसे भी रोज़ रहते हैं तो रोज़ नहाना भी लाजिम है। कई ऐसे चीज़ें हैं अगर आप देखें तो सुबह शाम। मैं तो एक दिन में 4 बार नहाया हूँ, 10 बार नहाया हूँ। 4 बीवियों को मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं नहा के साफ़ होके दूसरी बीवी के पास जाता, फिर वहाँ से साफ़ होके नहा के तीसरी के पास जाता, फिर चौथी के पास जाता, एक ही रात में सबके साथ। तो मैं कितने बार नहा लेता हूँ? मैं एक बार 24 घंटे में मैं 10 बार भी नहाया हुआ हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। इधर देखो पूरा, ये सारी बातें आप लोगों को ऐसे ऐसे समझ में आती। मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, सब समझ में आ जाता है इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ठीक है बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ो। तो अल्लाह ताला ने सारे निशान पूरे किए हैं, अभी हम चल रहा है, अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह बेटे। ओके? पावर बैंक्स में 3 लाया हूँ नए बेटे, 20,000 mAh के, यानी 20,000 पड़ गए। 4 बार फ़ोन नया, और मैं आप लोगों को 4 नए फ़ोन दिलाया हूँ, पूरे 33,000 वाले फ़ोन दिलाया हुआ हूँ। बात ये और है कि मैं वो सेकेंड हैंड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि नए में पैसा डालने से इमीडिएट कीमत उसकी करीब 30% इमीडिएट कम हो जाती, 1-2 महीने में। तो 2-4 महीने पुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉक्स पीस के साथ सब कुछ दिलाया हूँ। ठीक है, ज़रूरी है ये। रखो बेटा।